नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी करे होंगे। हमने एक नई यात्रा का प्रारंभ किया था, नगर पालिका अधिनियम। ईओआरओ भर्ती परीक्षा के लिए जो नगर पालिका अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण है, हमने उसकी क्लास को कल से प्रारंभ किया था। तो आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्रारंभ किया था ईओआरओ भर्ती परीक्षा स्पेशल नगर पालिका अधिनियम। तो हम पढ़ रहे थे नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, अधिनियम 2009। तो ये हम पढ़ रहे थे, इसको हमने पढ़ना प्रारंभ किया था। हम इसको नए सिरे से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अधिनियम के तहत पढ़ेंगे, लेकिन इसको अधिनियम की भाषा से सरल बना करके याद करते हुए पढ़ेंगे। क्लास में आपको याद हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे अच्छी तरह से, कम 40 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, उसमें से 35 प्लस क्वेश्चन अपनी क्लास से आएंगे। 35 प्लस क्वेश्चन से अधिक ही क्वेश्चन आएंगे, कम नहीं आएंगे, क्योंकि नगर पालिका अधिनियम को हम इतना पढ़ लेंगे कि वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नगर पालिका अधिनियम और इससे जुड़े कुछ और अधिनियम हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं, और कुछ शहरी क्षेत्रों में लग चलने वाली जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। तो पहले हम देखेंगे नगर पालिका अधिनियम को, इसको पूरा पढ़ेंगे। हमने कल बात की थी कि यह कब प्रारंभ हुआ, कब लागू हुआ, कब किसने हस्ताक्षर किए, वो हमने देखा। इसके अंदर कितनी अध्याय है, कितनी धाराएं हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, वो भी हमने देखा। तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखो, नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ? क्वेश्चन तो पहला यहीं से पूछा जाएगा कि नगर पालिका अधिनियम पारित कब हुआ, इसका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम यही है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 इसका पूरा नाम है। फिर बात करेंगे पारित कब हुआ, तो राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर के साथ ही ये लागू होता है, और लागू होता है 11 सितंबर 2009 को। 11 सितंबर 2009 को ये लागू होता है। कौन? तो नगर पालिका अधिनियम 2009। 11 सितंबर 2009 को ये पारित हो जाता है, बन जाता है। फिर बात करते हैं कि इसमें अध्याय कितने हैं। तो हमने कल भी देखा था इसमें अध्याय कितने थे। तो इसमें कुल कितने अध्याय पढ़ने? हमें 17 अध्याय पढ़ने हैं। और इन 17 अध्यायों में आगे कितनी धाराएं हैं? तो धाराएं देखो, कितनी धाराएं हैं? 344 धाराएं हैं। तो कुछ धाराएं, कुछ ऐसे प्रावधान जो इन धाराओं के तहत है लेकिन इनसे बाहर रखे गए हैं। कौन से प्रावधान है? तो उनको रखा गया अनुसूचियों में, अनुसूचियों में। तो अनुसूचियां कितनी है जी? 6 अनुसूचियां हमें इसमें पढ़नी है। क्या भारतीय संविधान में नगर पालिका का उल्लेख है? तो जी है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख है। नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख है। तो ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नगर पालिका का उल्लेख कहां पर है, भारतीय संविधान के किस भाग में है, कौन सी अनुसूची में है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख है। अब बात करें तो देखो, नगर पालिका अधिनियम इसका नाम है, 2009 को लागू होता है, 11 सितंबर 2009 को राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर के बाद में। फिर बात आती है कि इसमें कुल कितने अध्यायों में इसको बांटा गया। तो 17 अध्याय बांटे गए हैं और इसमें 344 धाराएं बनाई गई हैं। कुल अनुसूचियां 6 इसमें बनाई गई हैं। ये हमने यहाँ से बात कल भी करी थी, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा इनको। तो इस प्रकार से देखा। फिर हम बात कर रहे थे कि इसमें जो 17 जो अध्याय हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं। एक इंट्रोडक्शन हमने देखा था। तो कल कुछ 7-8 अध्यायों के बारे में हमने चर्चा की थी, बचे हुए उसके बाद में हम आज और देखने वाले हैं। तो पहले उनको रिवाइज कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जो हमने कल जो पढ़ा था उनमें हमने क्या क्या पढ़ा। कल कितनी धाराएं हमने, कितने अध्याय पढ़े, तो वो अभी याद है या नहीं, वो भी एक बार आप खुद को देख सकते हो कि आपको कितने अध्याय याद है। तो देखो, साथ साथ में इनको देखते हुए चलना। तो इस यहाँ पे हमने क्या लिखा था? अध्याय, और उस अध्याय का नाम क्या है, टाइटल क्या है उसका, और उसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं।
और उसके बाद में हम आज आगे जो धाराएं जो पढ़नी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये अध्याय, ये हमारा नाम है उसका, इधर हम लिखेंगे कौन कौन सी धाराएं उसमें सम्मिलित है। तो कल हमने पढ़ा था अध्याय 1। अध्याय 1 का नाम हमने बताया था प्रारंभिक, मतलब कि हमें एक चीज प्रारंभ करनी है, कुछ हमें कार्य जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो कार्य प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रारंभिक। हमारा पहला ये अध्याय क्या है, प्रारंभिक है। और इस प्रारंभिक में कौन कौन सी धाराएं थी, तो शुरू की 2 धाराएं हमने इसमें रखी थी। कौन सी, धारा 1 और धारा 2 को। ये टेबल आप बना लीजिएगा, साथ साथ में इनको आप याद रखिएगा, आप इसको बार बार याद पढ़ना पड़ेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो देखो हमने क्या कर लिया, प्रारंभ कर लिया। किसका प्रारंभ किया, नगर पालिका अधिनियम का। कब प्रारंभ किया, तो 2009 में हमने इसको प्रारंभ कर लिया। प्रारंभ कर लिया, प्रारंभ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें पता है नगर पालिका को अधिनियम को प्रारंभ किया तो नगर पालिका बनानी पड़ेगी। तो हमें क्या करेंगे, दूसरे अध्याय में नगर पालिका का गठन करेंगे। नगर पालिका का गठन। अब गठन के साथ साथ में बना भी लिया तो किसी न किसी को शासन तो सौंपेंगे, तो इसका शासन भी देखेंगे। नगर पालिका का गठन एवं उसका शासन। इसमें हमने कल जो धाराएं देखी थी तो धारा 3 से 50 तक देखी थी, क्योंकि धारा 1 और 2 तो किसके अंदर है, पहले अध्याय में, प्रारंभिक जिसका टाइटल है। दूसरा अध्याय पहले को प्रारंभ कर लिया तो हमें क्या करना है, गठन करना है। किसका गठन करेंगे, तो नगर पालिका का गठन करेंगे। गठन तो कर लिया, उसका शासन भी तो किसी को देना है। तो देखो नगर पालिका का गठन और शासन दोनों एक साथ हमें कौन से अध्याय में पढ़ना है, दूसरे अध्याय में। कुल कितनी धाराएं देखनी है, तो धारा 3 से लेकर के धारा 50 तक हमें इसमें देखनी है। तो ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। फिर हमने क्या किया था कि नगर पालिका का गठन तो हमने कर लिया, अब क्या करना है, नगर पालिका में कार्यों का संचालन भी तो करना है ना। तो क्या करना था, कार्य संचालन, कार्यों का संचालन करना है, कार्य प्रारंभ करने हैं। बनाने से कुछ नहीं होगा, उसमें काम भी तो करना पड़ेगा निरंतर। कार्य संचालन करेंगे, किसके तहत करेंगे, वार्ड समितियां बना करके। क्या बना करके, वार्ड समितियां बना करके कार्य प्रारंभ करेंगे। तो ये जो वार्ड समितियां थी इसमें कितनी धाराएं हमने देखी थी, तो देखो धारा 51 से लेकर के धारा 66 तक हम इसमें देखने वाले हैं। प्रारंभ किया नगर पालिका अधिनियम, उसका गठन कर दिया और उसका शासन संभला दिया हमने अध्याय 2 में। फिर उसके बाद में कार्य को संचालित करना है, कार्य चलाना भी तो है। तो कार्य चलाएंगे किसमें, अध्याय 3 में चलाएंगे। धारा कौन कौन सी रहेगी, तो 51 से 66 तक की धारा, 51, 52, 53, इस प्रकार से 66 नंबर की धारा तक हम किसमें देखेंगे, तीसरे अध्याय में कार्य संचालन में। कार्य संचालन कर लिया, चलाएंगे कहां पर, कोई प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए अपने पास, संपत्ति होनी चाहिए, वहीं पे चलाएंगे। तो वे देखो अध्याय के 4 में क्या लिखा है, नगर पालिका संपत्ति। नगर पालिका संपत्ति किसमें लिख दिया, तो अध्याय 4 में लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि पहले में प्रारंभ किया, दूसरे में गठन कर दिया, शासन कर लिया, तीसरे में हमने क्या किया, कार्य संचालन कर लिया। चलाएंगे कहां पे, कोई जगह चाहिए हमें, तो जगह मतलब क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। तो नगर पालिका की जो प्रॉपर्टी वो कौन से अध्याय में दे दी, चौथे में दे दी। अध्याय 4 में नगर पालिका की प्रॉपर्टी दे दी। इसमें हमें अध्याय जो धाराएं देखनी है वो कौन कौन सी देखनी है, तो 67 से लेकर के हम धारा देखेंगे 75 तक। 67 नंबर धारा से लेकर के हम कौन सी तक देखेंगे, तो हम देखेंगे 75 नंबर की धारा तक इसमें देखने वाले हैं। तो ये हमने बात की नगर पालिका संपत्ति। अब अकेली संपत्ति से तो कार्य प्रारंभ होगा नहीं, नगर पालिका चलानी, इतनी बड़ी नगर पालिका की हमने बनाई है, तो नगर पालिका बनाई है तो उसमें कार्य प्रारंभ करना है। कार्य प्रारंभ करने के लिए हमारे पास स्थान आ गया, संपत्ति आ गई, तो और भी तो हमें चाहिए, अरे रोकड़े चाहिए, रोकड़ा चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे कहां से आएंगे, तो हमने कल बात की थी 5 उंगलियों से पैसे को पकड़ के रखना है। कितनी उंगलियों से, 5 उंगलियों से। तो अध्याय 5 में हमें देखना है नगर पालिका संपत्ति, नगर पालिका निधि। क्या देखेंगे, नगर पालिका की निधि देखेंगे। निधि मतलब फंड देखेंगे। क्या देखेंगे, फंड। फंड का मतलब पैसे देखेंगे। तो पैसों को कितने, तो कितने उंगलियों से पकड़ना है, 5 उंगलियों से। 5 उंगलियों से मतलब है 5वें अध्याय में नगर पालिका की क्या है, निधि है, नगर पालिका फंड के बारे में चर्चा है। तो इसकी धारा कौन कौन सी होगी, देखो 76 से हम देखेंगे, 76 से 89 की धारा इसमें हम देखने वाले हैं। 76 से 89 तक की जो धारा है वो हम किसमें देखेंगे, अध्याय 5 में। 5 उंगलियों से हमें पैसे पकड़ने हैं, मतलब नगर पालिका की निधि के बारे में चर्चा है। तो अब देखो हमारे पास क्या हो गया,
पहले में प्रारंभ किया, दूसरे में गठन एवं शासन कर लिया, तीसरे में हमने कार्य संचालन कर लिया, चौथे में संपत्ति हमारे पास है, पांचवें में पैसे यानी निधि हमारे पास आ गई। तो उन पैसों का लेखा जोखा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेखा जोखा, नहीं तो हमारा जो निधि हमारे पास है उसका पता नहीं लगेगा कि कौन सी मद हमें कहां पे लगा दी। तो हमें क्या करना है? लेखा जोखा करना 6। अरे के करनो 6, लेखा जोखा करना 6। तो कौन किसमें करेंगे? अध्याय 6 में करेंगे। क्या करेंगे? लेखा परीक्षा। क्या करेंगे? लेखा परीक्षा करेंगे। लेखा परीक्षा करनी 6, किसमें करनी 6? तो अध्याय 6 में करनी 6। तो ये याद ध्यान से आपको रखना पड़ेगा। लेखा परीक्षा किसमें है? अध्याय 6 में है। अध्याय 6 में किसके बारे में चर्चा है? लेखा परीक्षा के बारे में चर्चा है। अब बात करें इसमें कुल कौन सी धाराएं देखनी है, तो धारा 90 से लेकर के 100 तक, 90 नंबर धारा से लेकर के 100 नंबर की जो धारा है वो हम देखेंगे लेखा परीक्षा में। लेखा परीक्षा हमें करना जरूरी है। अब हमने क्या कर लिया? पैसों का हमने संरक्षण कर लिया, हमारे पास परीक्षण कर लिया कि हाँ भी ठीक है, हमारे पास इतने पैसे हैं, इन सिस्टम में बंटे हुए हैं। अब हमें क्या करना है? तो देखो, इतने से काम नहीं चलेगा। काम तो तब चलेगा जब हम कमाई करेंगे। कमाई होगी कहां से? जनता से। जनता से कैसे होगी? राजस्व लगाकर, टैक्स लगाकर। हमें पता होना चाहिए कौन सी मद में कितना हमें टैक्स लगाना है, राजस्व इकट्ठा करना है। तो राजस्व इकट्ठा करेंगे तभी तो हमारे पास पैसे आएंगे ना। अब देखो, तो साथ में हमें क्या इकट्ठा करना पड़ेगा? तो धन इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब राजस्व इकट्ठा करना पड़ेगा। साथ में क्या करना है? राजस्व, मतलब साथ में राजस्व भी इकट्ठा करता रहना है। मतलब 7 नंबर अध्याय में क्या करना है? हमें राजस्व के बारे में देखना है। राजस्व के बारे में कौन सी धाराओं में देखेंगे? तो धारा 101 से लेकर 140 तक नंबर तक की जो धारा है हम उसमें ये बातें करेंगे। अब देखो, हमने क्या कर लिया? प्रारंभ कर लिया किसका? नगर पालिका अधिनियम 2009 का। कब से किया? तो 11 सितंबर 2009 से हमने इसका प्रारंभ किया। फिर हमने क्या किया? नगर पालिका का गठन कर लिया। किसके तहत किया? तो इस नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत किया। कौन सी धाराओं में किया? तो धारा 3 से 50 तक में हमने कर लिया। नगर पालिका का गठन हो गया, शासन हो गया। अब हमें क्या करना था? कार्य को प्रारंभ करना था, कार्य संचालन करना था। कार्य संचालन वार्ड समितियों के तहत करेंगे। धारा 51 से 66 में, तो अध्याय 3 में क्या करेंगे? कार्य संचालन करेंगे। काम चलाने के लिए, कार्य चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें संपत्ति चाहिए, स्थान चाहिए, कहां पर बनना है, कहां पर कोई कार्य प्रारंभ करें। तो कार्य प्रारंभ करने के लिए हमें संपत्ति चाहिए। तो हमें चौथे अध्याय में क्या मिल गई? संपत्ति मिल गई। अब संपत्ति मिल गई, देखो स्थान से तो न काम चलेगा, क्या करना पड़ेगा? पैसे चाहिएंगे, निधि चाहिएगी। तो 5 उंगलियों से हमें क्या पकड़ने हैं? पैसे पकड़ने हैं। तो अध्याय 5 में हम क्या देखेंगे? नगर पालिका निधि को देखने वाले हैं। तो 5 में हमारे पास क्या आ गई? नगर पालिका की निधि। अब हमें क्या करना है? तो हमें इसका लेखा परीक्षा करना है। किस जो पैसे हमारे पास है उनका लेखा जोखा लिखना है, ऑडिट करनी है उसकी। तो अध्याय 6 में हम क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे, लेखा परीक्षा करेंगे। अब हमने लेखा परीक्षा कर लिया, पता चल गया हमारे पास पैसे हैं, और हमें अब इसकी कमाई कहां से करनी है? नगर पालिका की तो कमाई करनी है जनता से, जनता पर टैक्स लगा करके, राजस्व के माध्यम से। राजस्व जो भारतीय संविधान के तहत हो, संविधान से इतर न हो, संवैधानिक हमें टैक्स लगाने हैं। तो हम साथ में क्या लगाएंगे? राजस्व इकट्ठा करेंगे। साथ में राजस्व। तो अध्याय 7 में राजस्व में देखना है। राजस्व इकट्ठा कर लिया, पैसे बन गए। पैसे हमें इतने चाहिए कि कार्य चालू हो जाए, और पैसे हमारे पास कम पड़ गए। अब क्या करेंगे? तो चारवाक महोदय की बात हमेशा याद रखने ना कि जब तक जियो सुख में जियो, उधार लेकर घी पियो। तो उधार के ठाठ देखो नजारे कितने होंगे? तो देखो 8 में ठाठ है, किसके ठाठ है? उधार के। अरे उधार लो, ठाठ लो। उधार लेंगे, ठाठ करेंगे, और ठाठ करेंगे कहां? हमें इसमें देखो धाराएं भी तो देखनी है। तो धारा 141 से 151 तक की जो धाराएं है वो पढ़ेंगे, उधार लेंगे, ठाठ करेंगे। अध्याय 8 में उधार, धारा 141 से 151 याद तो रखनी पड़ेगी। चाहे समझो, याद करो, रट लो, पढ़ लो, बस इसको याद कर लो। अब देखो उधार भी आ गई। अब डेली ना थोड़ी कोई उधार देगा हमें। कभी तो कोई कहेगा जी नो, अब उधार नहीं मिलेगी आपको। तो भी क्या करें? अब अपना खुद का कोई प्रोग्राम देखो जहां से आपके पास पैसे आ जाए। अब देखो कैसे होगा। तो अध्याय 9 में हमें क्या करना है? खुद के कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लगाने हैं, कुछ ऐसा कार्य करना है जिनसे नगर पालिका को कमाई हो जाए, क्योंकि डेली कोई हमें उधार नहीं देगा। तो अब अध्याय 9 में हम क्या करेंगे? वाणिज्यिक परियोजनाएं लगाएंगे।
वाणिज्यिक परियोजनाएं। वाणिज्यिक परियोजनाओं के बारे में प्रावधान कहाँ पे है? अध्याय 9 में है। कौन कौन सी धाराओं में है? तो धारा 152 से 155 तक। धारा 152 से 155 हमें इसमें पढ़नी है। वाणिज्यिक परियोजनाओं में कौन कौन सी वाणिज्यिक परियोजनाएं लगानी है जिससे नगरपालिका को लाभ हो, प्रॉफिट हो। तो ये देखो हमने कितने अध्याय पढ़ लिए? 9 अध्याय। आशा करता हूं याद भी हो गए होंगे, आपने रट लिए होंगे। कैसे याद हुए? तो देखो पहले अध्याय में प्रारंभ किया किसका? नगरपालिका अधिनियम का। कब किया? 11 सितंबर 2009 को किया। फिर हमने क्या किया? नगरपालिका का गठन किया। किसमें? अध्याय 2 में। पहले में प्रारंभ, दूसरे में गठन किया, तीसरे में हमने कार्य संचालन किया। कार्य संचालन के लिए हमें स्थान चाहिए था, तो चौथे अध्याय में हमने संपत्ति बना ली। संपत्ति से कार्य नहीं चला, पैसे चाहिए, तो अध्याय 5 में हमने क्या किया? पैसे इकट्ठे कर लिए, धन संपत्ति इकट्ठी कर ली। क्या किया? नगरपालिका निधि इकट्ठी की। फिर 6 में हमें क्या करना था? जो पैसे आए थे उनका क्या किया? हमने लेखा जोखा किया, ऑडिट करवाई, लेखा परीक्षा करवाया। तो अध्याय 6 में हमने क्या कर लिया? लेखा परीक्षा। अब लेखा परीक्षा से तो काम नहीं चलेगा, कार्य चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो कमाई कहां से होगी? जी टैक्स से होगी। राजस्व इकट्ठा करेंगे हमारे पास तभी पैसे आएंगे। तो 7 में हमने क्या किया? राजस्व इकट्ठा किया। मतलब अध्याय 7 में हमने राजस्व के बारे में पढ़ा। अब देखो आगे, राजस्व इतना इकट्ठा नहीं हुआ कि हमारा कार्य चल जाए। हम इसलिए इसके लिए क्या करेंगे? उधार लेंगे लोगों से। तो उधार कैसे होगी? तो अध्याय 8 में। उधार के ठाठ किसमें है? अध्याय 8 में है। तो 8वें अध्याय में हमने उधार के बारे में पढ़ा। उधार के बारे में हमने 141 से 151 तक की धाराएं देखी। अब हमारे पास क्या हुआ? लोग डेली डेली उधार नहीं दे रहे थे, तो हमें क्या करना पड़ा? हमें खुद के कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लगाने पड़े, वाणिज्यिक परियोजनाएं लगानी पड़ी। तो लगाएंगे कहां पर? देखो अध्याय 9 में हम क्या करेंगे? वाणिज्यिक परियोजनाएं लगा देंगे। तो वाणिज्यिक परियोजनाएं अध्याय 9 में है, धारा 152 से 155 तक है। तो ये तो जो बातें आज हमने की, ये तो हमने पिछली क्लास का रिवाइज किया है। इसी प्रकार से चलेंगे, पिछली चीज को रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि आपको चीजें याद हो जाए। एग्जाम के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन गलत न हो। 40 क्वेश्चन आने वाले हैं नगरपालिका अधिनियम से, तो वो आपके गलत तो कतई न हो। इतनी बिग बात है कि इस जो ये हमने जो टाइटल जो देख रहे हैं, यहाँ से कम एक क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन तो इसके प्रारंभ से बन जाएगा। कब प्रारंभ हुआ, धाराएं कितनी है, इसमें अनुसूचियां कितनी है, अध्याय कितनी है, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और एक क्वेश्चन आपको इनसे पता चलेगा कि लेखा परीक्षा कौन से अध्याय में है, तो कौन से में 6 नंबर अध्याय में है, ये भी बातें होंगी। या पूछ लिया जाएगा धारा 92 का संबंध कौन से अध्याय से है, तो धारा 92 का संबंध अध्याय 6 से है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि धारा 92 का जो संबंध है वो लेखा परीक्षा से है या अध्याय 6 से है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, तो ये आप ध्यान से देख लेना। अब देखते हैं आगे और कौन से अध्याय हैं। 10वां अध्याय कौन सा है? टोटल 17 अध्याय पढ़ने हैं, तो 9 हमने याद कर लिए। तो आगे जो बच गए 7-8 उनको भी याद कर लेते हैं। तो देख, इनका आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे के कुछ और प्रावधान। अब हम देखेंगे इसके बाद के कुछ और अध्याय। बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी आपको कंठस्थ होती चली जाएंगी चीजें। मैं आशा ये करूंगा कि आपने क्लास में देखा, क्लास में आपको याद हो जाए। इसी प्रकार से हम मेहनत करेंगे ताकि हमें दोबारा चीजें पढ़नी ना पड़े। एक बार का पढ़ा हुआ यदि याद हो गया तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। मार्च चली अभी आ जाएगी। मार्च के लिए सिर्फ आपके 3 महीने बचे हैं। 3 महीनों में आपको सभी कुछ कवर करना है। इस अधिनियम को पढ़ना भी है, याद भी करना है। इसके बाद योजनाएं भी देखनी है, करंट जीके के क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने हैं, करंट जीके भी देखना है, और इंडिया पॉलिटी, राजस्थान का जीके भी आपको कवर करना है। अब देखो आगे, अब देखें अध्याय 10। अध्याय 10 जी हमने पहले क्या किया था? अध्याय 9 में वाणिज्यिक परियोजनाएं लगाई थी। तो अब बस अब हमारे पास पैसे आ गए हैं। अब हमें क्या करना है? आगे और आर्थिक विकास करना है। क्या करना है? आर्थिक विकास। हम लोगों से उधार लेके थक चुके हैं। अब हमें अपना खुद का कार्य करना है, आर्थिक विकास करना है, पैसों का डेवलपमेंट करना है। तो कैसे करेंगे? अध्याय 10 में करेंगे। क्या करेंगे? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास।
क्योंकि हमने अध्याय 9 में वाणिज्यिक प्रोजेक्ट लगाए, अब उनसे क्या हो रहा है, हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, हमारे पास पैसे बन रहे हैं, हमारा आर्थिक विकास हो रहा है। इसमें हम धाराएं देखेंगे 156 से धारा 156 से हम देखेंगे 158 तक की धारा 156 से 158 तक की धारा इसमें देखेंगे। किसमें? अध्याय 10 में। क्या है अध्याय 10 में? तो आर्थिक विकास है, क्योंकि जब हमने कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लगाए तो पैसे बनेंगे, नगर पालिका का क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। अब जब हमारे पास आर्थिक विकास हो गया है तो अब हम नगर का विकास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नगर का विकास करते हैं। तो अध्याय 11 में, अब देखो 11 में ये दो डंडे जब अपने जो खड़े गए, जो ये दो लाइनें जिस प्रकार है, यानी कि ये हमें क्या दर्शाती है कि नगर पालिका में बिल्डिंगें बन रही हैं। क्या बन रही है? बिल्डिंगें। मतलब क्या हो रहा है? नगर का विकास हो रहा है, नगर का विकास हो रहा है। आर्थिक विकास हमने अध्याय 10 में देखा, धारा इसमें 156 से 158 तक देखी। अब हम क्या देख रहे हैं कि अध्याय 11 में हमें क्या देखना है? नगर का विकास भी तो करना है, नगर का विकास हो रहा है। तो नगर का विकास कौन से अध्याय में करना है? अध्याय 11 में करना है। और इसके लिए जो धाराएं चाहिएगी वो कौन सी होंगी? तो धारा 159 से 199 तक, मतलब धारा 159 से 199 तक धारा इसमें हम देखने वाले हैं। कौन से अध्याय में? अध्याय 11 में। क्या हो रहा है इसमें? नगर का विकास हो रहा है। और इस धाराएं कौन सी है? 159 से 199 तक इसमें धाराएं हमें पढ़नी है। तो अब हमें, हमारे पास क्या हो गया? पैसे आ गए, वाणिज्यिक परियोजना लगा ली, नगर का हमें आर्थिक विकास कर लिया, नगर पालिका का आर्थिक विकास के बाद में हमने क्या कर लिया? तो नगर का विकास भी हम कर रहे हैं, हमारे जो नगर पालिका का क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन रही हैं। अब क्या होगा? तो देखो, जब आपके पास पैसे हैं, नगर का विकास है, तो आपके पास क्या है? पावर है। क्या है? पावर है। तो फिर देखो अध्याय 12 में क्या है? नगर पालिका की शक्ति, नगर पालिका की शक्ति। आपके पास आर्थिक विकास आपका हो गया, आपके पास नगर पालिका ने रहने की जगह आपकी अपनी बन गई, अपनी खुद की बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपने बना ली, 2 चौकीदार बाहर खड़ा रखे हैं। तो अब आपके पास क्या है? शक्ति है, पावर है। नगर पालिका के पास अब क्या है? पावर है। तो नगर पालिका की जो शक्ति है वो अध्याय 12 में है। मतलब ये नगर पालिका की शक्ति मतलब सीएमओ की पावर है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी की शक्तियां हैं, यानी कि आपकी शक्तियां हैं। आप जब नगर पालिका अधिकारी बनेंगे, सीएमओ बनेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे, तो आपके पास जो पावर होगी वो इसी अध्याय में लिखी हुई है। अध्याय कौन सा? 12 नंबर अध्याय। कौन सा अध्याय? 12 नंबर का ये अध्याय है। तो इसमें धाराएं कौन सी पढ़नी है? तो धारा 200 से 297 तक पढ़नी है जी। अब देखो 98 धाराएं कुल हमें पढ़नी है। किसके लिए पढ़नी है? शक्तियों के लिए। तो शक्तियां किनकी है जी? हमारी खुद की शक्तियां हैं। किसकी शक्तियां? हमारी शक्तियां, मतलब सीएमओ की शक्ति, आपकी शक्ति। जब आप अधिकारी बन जाओगे नगर पालिका के, आपके पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी वो सारी की सारी इसके अंदर उल्लेखित की गई है। अच्छी तरह से इनको तो पढ़ देना, आपको पता तो रहे कि आपके पास कौन कौन सी पावर्स है। तो अध्याय 12 में हमारे पास क्या है? नगर पालिका की शक्ति है। धारा हमें देख रही है 200 से 297 तक। तो ये हमारे पास क्या आ गई? नगर पालिका की शक्ति आ गई। अब देखो, जिसके पास पावर होती है ना, उसको कोर्ट कचहरियों के चक्कर तो लगाने पड़ते हैं। पावर होगी तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आप पर अभियोजन लगेंगे, आप पर कुछ वाद लगेंगे, आपको कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो अध्याय 13 में उसकी भी चर्चा की गई है। किसकी? अभियोजन की। अभियोजन की। अभियोजन को कहते हैं वाद, यानी कि आप पर कुछ केस हो गए, है ना, तो वो जो बातें हैं वो किसके अंदर है? तो अध्याय 13 में है। अभियोजन या वाद जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो किसमें है? तो अध्याय 13 में है। अध्याय 13 में क्या हो जाएगा? अभियोजन। क्यों? आपके पास जितनी ज्यादा पावर हो जाएगी, क्यों कई के पास पावर पचाने की शक्ति नहीं होती। पावर तो है लेकिन उस पावर को पचाने की पावर नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ऐसे कार्य कर देंगे जिसकी वजह से उन पर केस हो जाएंगे, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लग जाएंगे। तो चक्कर पड़ेंगे किसमें? अध्याय 13 में। अभियोजन और वाद के बारे में चर्चा है।
तो इसमें कौन कौन सी धाराएं हमें देखनी है, तो इसमें धारा देखनी है 298 से 308 नंबर की धारा। धारा 298 से 308 की जो धाराएं हैं वो हमें अभियोजन या वाद में मतलब अध्याय 13 में देखनी है। इनको याद कर लेना अच्छी तरह से, याद बार बार पढ़ोगे या कुछ फनी ट्रिक्स जैसे हमने अभी लगाई, जैसे हमारे पास आर्थिक विकास हो गया तो आर्थिक विकास पैसों से हमने नगर का विकास कर लिया, नगर का विकास किया, बाहर दो चौकीदार खड़ा रखे मतलब अपने पास पावर आ गई, पावर आने का हमने गलत यूज किया तो हमारे पास केस हो गया मतलब अभियोजन या वाद हुआ। अध्याय 13 में हमें इसके बारे में पढ़ना है। अब देखो अपने ऊपर क्या लग गया, अभियोजन लग गया, तो अब अपने को अपनी पावर पर कंट्रोल करना है। क्या करना है, कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। या तो हम खुद नियंत्रण कर ले तो ठीक है, वरना पुलिस वाले नियंत्रण कर लेंगे, मतलब कोई बाहर का हम पर क्या करेगा, नियंत्रण कर लेगा, मतलब नियंत्रण तो करना पड़ेगा। तो अध्याय 14 में उसके बारे में भी बातें की गई है। क्या की गई है, नियंत्रण। क्या किया गया है, नियंत्रण कर दिया। किस पे नियंत्रण, नगर पालिका पे। तो कौन क्या नियंत्रण है इसके बारे में जो डिटेल है वो हम आगे देखेंगे। क्या क्या किन किन प्रकार का नियंत्रण है वो हम आगे देखते हुए चलेंगे। तो देखो एक बार आप इतना याद रखो कि आपके पास पैसे आ गए, क्योंकि अध्याय 9 में हमने बात की थी वाणिज्यिक प्रयोजनों की, 8 में उधार, 7 में राजस्व, 6 में लेखा परीक्षा, 5 में निधि, 4 में संपत्ति, 3 में कार्य संचालन, 2 में गठन एवं शासन, 1 में प्रारंभिक। इस अध्याय को आप उल्टा सीधा सभी प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा, याद सभी प्रकार से रखना ही पड़ेगा। तो 14 में हमारे पे क्या लग गया, नियंत्रण लग गया। अजी नियंत्रण की धाराएं तो बता दो, बता रहे हैं ना 309 मतलब 309 से 327 नंबर की जो धाराएं हैं उसमें हम नियंत्रण के बारे में बातें करेंगे कि किस प्रकार से नियंत्रण लगते हैं, मतलब कि नगर पालिका में जो लोग जो लग रहे हैं उन पे किस प्रकार के यानी कि नियंत्रण है, मतलब उन पे क्या कोई जुर्माना वगैरह भी लगता है क्या, तो जुर्माने जो लगेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का नियंत्रण है। अब देखो नियंत्रण हो गया, तो नियंत्रण करने के लिए क्या चाहिए, कर्मचारी चाहिए। नियंत्रण करेगा कौन, उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो कर्मचारी चाहिए। कर्मचारी कहाँ पे मिलेंगे, अब अगले अध्याय में मिलेंगे। अध्याय 15 में किसके बारे में चर्चा है, कर्मचारी के बारे में चर्चा है। अध्याय 15 में बात है कर्मचारी की। कर्मचारी मतलब क्या है, यानी नियंत्रण रखने के लिए क्या चाहिए, कर्मचारी। तो कर्मचारी पे अध्याय 15 में चर्चा है कर्मचारी की। तो कौन कौन सी धाराएं हमें यहाँ पे देखनी है, तो हमें धारा यहाँ पे देखनी है 328 से 336 तक। कौन कौन सी धाराएं देखनी है, 328 से 336, यानी कि पूछ लिया जाए कि धारा 329 का संबंध है तो धारा 15 से, अध्याय 15 से, यानी कि धारा 329 का संबंध कौन से अध्याय से है, तो अध्याय 15 से संबंध है। टाइटल पूछ ले तो कर्मचारी से संबंध है, तो कर्मचारियों के बारे में जो प्रावधान है धारा 328 से 336 तक 15 नंबर अध्याय में चर्चा की गई है। अब देखो कर्मचारी तो हमें मिल गए, अब कर्मचारियों के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, नियम कुछ विनियम बनाने पड़ेंगे। तो नियम कहां पे बनेंगे, अगले अध्याय में बनेंगे। अध्याय 16 में क्या है, नियम, उपनियम। नियमों के अंदर भी नियम है और कुछ इनके विनियम भी हैं। तो ये जो शब्द है कौन से अध्याय में दिए गए हैं, अध्याय 16 में। इसमें कौन कौन सी हमें जो धाराएं पढ़नी है वो देखो, तो धाराएं हमें यहाँ पे पढ़नी है 337 से 341 नंबर की। हमने देखो पहले में क्या किया, पहले में प्रारंभ किया किसका, नगर पालिका अधिनियम का। कब किया, 11 सितंबर 2009 को किया। फिर हमने क्या किया, अध्याय 2 में हमने किया नगर पालिका का गठन एवं उसका शासन देखा। अध्याय 3 में हमने कार्य का संचालन किया। अध्याय 4 में हमारे पास संपत्ति थी। अध्याय 5 में हमारे पास निधि थी। अध्याय 6 में हमने लेखा परीक्षा किया। अध्याय 7 में हमने राजस्व इकट्ठा किया। अध्याय 8 में हमने उधार लिया। अध्याय 9 में वाणिज्य परियोजनाएं चलाई। अध्याय 10 में हमने क्या किया, आर्थिक विकास किया। अध्याय 11 में हमने क्या किया, तो नगर का विकास किया। 12 में हमारे पास शक्ति आ गई। 13 में हमारे पे केस हो गया, मतलब अभियोजन या वाद लग गए। 14 में हम पर क्या हुआ, तो नियंत्रण किया गया। 15 में हमें क्या मिल गए, कर्मचारी मिल गए। 16 में हमारे पास क्या है, नियम विनियम बन रहे हैं, कुछ उपनियम बन रहे हैं। धारा 337 से 341 तक बन रहे हैं। अब देखो कुछ चीजें जो इसमें बच गई, पहले कुछ मिसलीनियस चीजें जो बच गई उनको जोड़ दिया गया नेक्स्ट अध्याय में, अंतिम अध्याय में। तो अंतिम अध्याय हमारा अध्याय 17। हमने बात की थी ना कि नगर पालिका अधिनियम 2009, जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, उसके अंदर कुल 17 अध्याय है, 344 धाराएं हैं, 6 अनुसूचियां हैं। तो अनुसूचियों को हम अंतिम में देखेंगे, पहले हम इनके बारे में चर्चा करें। तो अध्याय 17 थे जिनमें 16 हमने देख लिए।
धारा हमने 341 तक देख ली, तो बच 3 धारा गई, 42, 43 और 44। वो कौन से अध्याय में आ जाएगी? अध्याय 17 में। 17 में हमेशा खतरा होता है, मतलब जो पीछे बच गया उनको जोड़ देंगे, वरना हमारे पास क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। तो इसके अंदर है प्रकीर्ण। इसका जो टाइटल जो इस ओरिजिनल एक्ट में लिखा गया वो लिखा गया प्रकीर्ण। प्रकीर्ण इसका टाइटल लिखा गया, ये याद रखना पड़ेगा। पूछा जाएगा अध्याय 17 का टाइटल है, तो क्या टाइटल है? प्रकीर्ण है उसका टाइटल, तो ये याद रखना पड़ेगा। इसमें धाराएं कौन सी बच गई? तो 342 से 344 तक बच गई। तो ये हमें धाराएं देखनी है। तो इस प्रकार से हमें इस नगर पालिका के अधिनियम की जो ये शुरू का जो इंट्रोडक्शन है, जो इंडेक्स है, वो याद रखना पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। कैसे याद रखोगे? पहले में प्रारंभ किया, दूसरे में नगर पालिका का गठन किया, शासन किया, तीसरे में कार्य को संचालन किया, संचालन के लिए संपत्ति चाहिए, चौथे में हमारे पास संपत्ति आ गई, 5 नंबर अध्याय में हमारे पास क्या आ गई? नगर पालिका की नीति आ गई, 6 में हमने लेखा परीक्षा करवा लिया, 7 में हमारे पास राजस्व है, 8 में हमने उधार ले लिया, 9 में हमने क्या किया? तो 9 में वाणिज्यिक प्रोजेक्ट चालू कर लिए, मतलब वाणिज्यिक परियोजना लगा ली, 10 में हमारे पास पैसे आ गए, हमने आर्थिक विकास हो गया हमारा, 11 में हमारे पास क्या हुआ? तो नगर का विकास कर लिया, 12 में हमारे पास पावर आ गई, पावर आने का गलत यूज किया तो 13 में हम पे केस हो गए, मतलब अभियोजन या वाद हो गया, 14 में हम पे नियंत्रण कर लिया गया, 15 में हमें कर्मचारी मिल गए, 16 में हमें क्या मिल गए? कर्मचारियों के लिए नियम विनियम बना लिए, 17 में हमारे पास क्या बच गया? तो प्रकीर्ण बच गया। जो भी मिसलिनियस जो बच गया वो 17 में डाल दिया गया, धारा 342 से 344 तक कर दिया। ये सारी चीजें हैं, ये 17 के 17 अध्याय, उनके टाइटल, उनकी धाराएं हमने यहाँ पे अच्छी तरह से देख ली। आशा करता हूं याद हो गया होगा। तो याद तो करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा बार बार। तो क्लास में ही आपको याद हो गया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर सकता हूं। यदि आपको याद हो गया हो तो इस थम्स अप करके हमें कमेंट में जरूर बताना, और क्लासेस शेयर करते रहना, अपने साथियों को भी शेयर कर देना जो इस ईओआरओ भर्ती के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं मार्च 2025 में, उन सभी को शेयर कर देना। तो ये हमने देखा है। देखो अब इसमें से क्या सारी धाराएं हमें पढ़नी है? क्या ये 17 की 17 जो अध्याय है वो हमें पढ़ने हैं? 344 धाराएं हमें सारी पढ़नी है? जी नहीं। सिलेबस आपके पास होगा, उसमें जो जो मेंशन है उनको पढ़ेंगे, कौन सी अध्याय उसमें मेंशन है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और जो अध्याय मेंशन है उसकी सारी धाराएं पढ़नी है। जैसे यदि उसमें मेंशन है नगर पालिका की शक्ति, तो इसकी 200 से 297 तक धाराएं ये तो याद करनी पड़ेगी, ये तो याद करनी ही पड़ेगी। ऐसा भी ना हो कि आप उसमें देखो जो जो अध्याय दिए वो भी पढ़ो, नहीं। इन अध्याय के टाइटल आपको 17 के 17 याद होनी चाहिए, 17 के 17 अध्यायों के टाइटल आपको याद होने चाहिए। ये आगे की जो उनकी जो कुछ नहीं पढ़ने उनकी डिटेल ना पढ़ो तो ठीक है, वरना ये तो याद रखने पड़ेंगे अध्याय। तो कौन सा अध्याय कहां से, वो सारी चीजें पूछ सकता है वहां से, क्योंकि एग्जाम हमारे लिए नहीं पूछा जा रहा, हमें फेल करने के लिए पूछा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भीड़ ज्यादा होगी, जनता ज्यादा है, पोस्ट कम है, उस प्रकार से इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं कौन कौन सी धाराएं हमें यहाँ पे या अध्याय हमें यहाँ से पढ़ने हैं। तो वो देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो हमें कौन कौन से अध्याय इसमें पढ़ने हैं। कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें हमें जो अध्याय पढ़ने हैं वो देखो, तो इसमें हमें एक तो पढ़ना है अध्याय 2। दूसरे अध्याय में किसके बारे में चर्चा थी? तो नगर पालिका के गठन है वो उसके शासन के बारे में चर्चा थी। एक तो ये हमें पढ़ना है। एक पढ़ना है अध्याय 3 में क्या था? तो 3 में था वार्ड कार्य का संचालन। तो कार्य संचालन एवं वार्ड समितियां जो थी अध्याय 3 में, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें अध्याय पढ़ना 4। अध्याय 4 हमें पढ़ना है जिसमें चर्चा है नगर पालिका संपत्ति की। फिर हमें अध्याय पढ़ना है 5 जिसमें नगर पालिका की निधि के बारे में चर्चा की गई है। फिर हमें अध्याय पढ़ना है 7वां जिसके अंदर किसके बारे में चर्चा है? तो राजस्व के बारे में चर्चा की गई है। ये हमें यहाँ से पढ़ने हैं। फिर जो हमें अध्याय पढ़ना वो पढ़ना अध्याय 11। इस अध्याय 11 में किसके बारे में चर्चा है? तो नगर विकास के बारे में चर्चा है, ये हमें पढ़ना है। फिर देखो अध्याय 12 में किसके बारे में चर्चा है? तो शक्ति के बारे में चर्चा है, यानी नगर पालिका की शक्ति जो है वो क्या है, वो 12 में चर्चा, वो हमें अच्छी तरह से पढ़ना। फिर हमें पढ़ना है अध्याय 13 में 13 अभियोजन वाद। तो आपको याद देखो इस 3 से ए बनेगा, मतलब क्या बन जाएगा? अभियोजन बन जाएगा।
इससे अच्छा है आप अच्छी ऐसे याद रख लो कि अध्याय 13 में किसके बारे में चर्चा है, अभियोजन या वाद के बारे में चर्चा है, वो हमें यहाँ से पढ़ना है। फिर बात करते हैं कि कौन सा अध्याय पढ़ना है, एक और हमें अध्याय पढ़ना 14। अध्याय 14 में किसके बारे में है, नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। तो ये जो नियंत्रण है इसमें हमें देखना है, तो कुल देखो कितनी धाराएं, कितने अध्याय हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये कुल 9 अध्याय हमें पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में चर्चा की गई है। नगर पालिका का गठन एवं शासन, फिर कार्य संचालन, फिर नगर पालिका संपत्ति, नगर पालिका निधि, राजस्व के बारे में चर्चा, नगर विकास, नगर पालिका शक्ति, अभियोजन वाद के बारे में, और नियंत्रण में जो ये बातें हैं ये हमें अच्छी तरह से पढ़नी है। कुल ये 9 अध्याय हमें अच्छी तरह से याद करने हैं। टाइटल तो 17 अध्यायों के याद करने हैं हमें, टाइटल तो 17 अध्यायों के, आगे की डिटेल है जो हमें इन 9 अध्यायों की करनी है। अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 7, अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13 और अध्याय 14, ये हमें पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस में इतना ही है, हम इतनों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। टाइटल आपको सभी अध्यायों के याद होने चाहिए। तो ये हमारी बातें थी। तो ये तो हमने देखा, इन बेसिक सी जानकारी थी, ये हमारा इंट्रोडक्शन था कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया हो। तो आज हम इतना देखते हैं, ये हमने अच्छी तरह से देख लिया। तो इसी प्रकार से आज देखो हमने ये सारे अध्यायों के बारे में चर्चा कर ली। तो देखो आज ही हम शुरू करते हैं अध्याय पहला। देखो पहला अध्याय इसलिए शुरू करना, देखो पढ़ना हमें नहीं है, पहले अध्याय से हमें क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें वो याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये बताया गया है कि इसका नाम क्या है, इस जो हमें पढ़ने जा रहे हैं, जो उपबंध हम जो अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं उसका पूरा नाम क्या है, तो नगर पालिका अधिनियम 2009 इसका नाम है। फिर उसमें बताया गया कब प्रारंभ होगा, तो कब प्रारंभ होगा, 11 सितंबर 2009 से प्रारंभ होने वाला है। फिर बात की उसका प्रसार कहाँ पे, मतलब उसमें कितनी जगह कौन कौन सी चीजों को उसमें शामिल किया गया, किन स्थानों को उसमें शामिल नहीं किया गया, वो चीजें इसके अंदर दी गई हैं। तो उसको भी पढ़ लेते हैं, ये थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा अध्याय 1। अध्याय 1, अध्याय 1 का टाइटल क्या था, प्रारंभिक। अध्याय 1 जिसका टाइटल था प्रारंभिक, इसमें 2 धाराएं थी, धारा 1 और धारा 2, ये हमें इसमें पढ़ना था। अब देखो इसमें जो पहली धारा है, धारा 1 नंबर जो धारा इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है, देखो इसका जो टाइटल है वो संक्षिप्त नाम प्रारंभ व प्रसार। धारा 1 में क्या लिखा गया है, इसका टाइटल है संक्षिप्त नाम प्रारंभ प्रसार। देखो ये जो धाराएं हैं उनके कम से कम आपको टाइटल तो याद होने चाहिए, कम से कम जो ये जो जितनी धाराएं हमें देते 344 धाराएं हैं, उनके आपको टाइटल याद करने पड़ेंगे। हम इसको याद करेंगे, अच्छी तरह से याद करेंगे। देखो एक फनी सी ट्रिक हम इसमें यूज करेंगे, इसी प्रकार से हम इनको याद करते हुए चलेंगे। तो देखो धारा 1 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ एवं प्रसार है। देखो पहले यही होता है, प्रारंभ ही तो करते हैं वो चीज का। तो देखो इसका संक्षिप्त नाम क्या है, जो उस प्रोविजनल एक्ट में जो लिखा गया है वो देखते हैं कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है। तो इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है वो यही है, क्या, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम। और ये जो अधिनियम है उनके नाम के बाद वो कब लागू हुए वो भी साथ में दिया जाता है, मतलब क्या दिया जाएगा, 2009। तो इसका संक्षिप्त नाम यही है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 इसका संक्षिप्त नाम है। फिर बात करते हैं प्रारंभ। तो प्रारंभ में क्या है, कब प्रारंभ हुआ, तो 11 सितंबर 2009 को प्रारंभ हुआ। कब, किसमें प्रारंभ किया गया, गजट में प्रकाशित कर दी। गजट को कहते हैं राजपत्र, तो राजपत्र में प्रकाशित करके और जिस राजपत्र में इसको प्रकाशित किया गया उस राजपत्र का यानी कि गजट का जो नाम था वो क्या था, उसका नाम था 4K। गजट का नाम क्या था, 4K, 4K इसका गजट का नाम था। फिर बात करते हैं इसका प्रसार कहां से कहां तक है। तो देखो प्रसार में हम इसमें देखते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। देखते हैं इसका प्रसार कहां से कहां तक है। संक्षिप्त नाम नगरपालिका अधिनियम 2009,
प्रारंभ कब हुआ? तो 11 सितंबर 2009 को राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर के बाद गजट में प्रकाशित किया गया। जिस गजट में प्रकाशित किया गया उसका नाम था फोरकैस्ट। अब देखो इसका प्रसार होगा इसका जितना भी नगर पालिका के लिए क्षेत्र जो घोषित किया गया उस नगर पालिका क्षेत्र में। तो क्या लिखेंगे? संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में, संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में इस नगर पालिका अधिनियम का क्या होगा? प्रसार होगा। लेकिन किसको छोड़ करके? छावनी क्षेत्र को छोड़ करके, छावनी क्षेत्र को छोड़कर, मतलब जहां पे आर्मी बेस कैंप बने हुए हैं, आर्मी की छावनियां बनी है, भारतीय सेना की जहां पे छावनियां बनी है, उन छावनी क्षेत्र को छोड़ करके इस नगरपालिका अधिनियम का प्रसार रहेगा। वहां ये लागू रहेगा, उस नगरपालिका के अंदर ये लागू रहेगा। नगरपालिका के लिए जो सीमा का निर्धारण किया गया है उस सीमा के अंदर लागू हुआ। यदि उस जैसे ये कोई नगरपालिका है, ये नगरपालिका जिसका नाम है ए नगरपालिका, जिसके अंदर यहाँ पे एक आर्मी का बेस कैंप या आर्मी की छावनी बनाई गई है, तो इस आर्मी छावनी के अंदर में, इसकी बॉर्डर के अंदर में इस नगरपालिका एक्ट का काम नहीं है, ये यहाँ पे लागू नहीं होगा। यहाँ पर वही लागू होगा जो आर्मी के लिए बाकी छावनी में लागू होता है, वही नियम यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे नगरपालिका अधिनियम नहीं चलेगा। ये बात आपको याद रखनी है कि छावनी क्षेत्र को छोड़ करके संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका अधिनियम 2009 कार्य करेगा। तो ये है अध्याय 1 की धारा 1। अब देखते हैं अध्याय 1 की धारा 2 में क्या है। टाइटल याद रख लेना कम से कम उसका, धारा 2। धारा 2 में कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा है। देखो यही होता है, आप कोई सा भी एक्ट देख लो, चाहे भू राजस्व अधिनियम देख लो, चाहे आईपीसी का कोई एक्ट देख लो, चाहे कोई और भी आप एक्ट देख लो, उसमें यही बातें होती है। किसके बारे में? कि पहले में उसमें प्रारंभ कब होता है वो, और दूसरे में लगभग यही होता है कि उसकी परिभाषा दी गई है कि आगे जो आप नगरपालिका अधिनियम पढ़ रहे हो उसमें जो जो शब्द दिए हैं उनकी क्या क्या परिभाषा है। जैसे हम संविधान में पढ़ते हैं राज्य की परिभाषा, तो देखो राज्य की परिभाषा मतलब राज्य किसके लिए राज्य बताया, इसमें कुछ अलग अलग परिभाषाएं हैं। जैसे ये कहेगी कि राजस्व है, तो राजस्व की क्या परिभाषा रहेगी? वही जो टैक्स इकट्ठा करते हैं। तो ये तो देखो आपको अच्छी, बाकी जब आगे जो इस नियम को पढ़ेंगे अधिनियम को, तो ये परिभाषाएं भी आपको याद हो जाएंगी। इसमें पहले हम इनको लिखेंगे तो ये अपने याद नहीं होगी, इसका कोई फायदा तो है नहीं कि इनको पढ़ना है याद करना, परिभाषा याद करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो इसमें जैसे लिखा है पुल, अब पुलिया जैसे इसमें लिखा पुलिया, तो पुलिया क्या होती है? यही तो होती है जैसे ये कोई बहाव क्षेत्र है या कोई सड़क है, इसके ऊपर से ब्रिज बनाया गया या कोई नहर नदी के ऊपर कोई पुल बनाया गया, उसी को तो पुलिया कहेंगे। तो ये तो आपको देखो खुद को कॉमन सेंस पे बता देना कि ये परिभाषा इसके लिए दी गई है। अब जैसे सड़क है तो सड़क तो वही रहेगी जो आम भाषा में सड़क हम कहते हैं। तो इसमें दोनों अध्याय 1 की धारा 2 में क्या लिखा गया है? परिभाषाएं दी गई है। क्या दी गई है? परिभाषाएं दी गई हैं। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 1 देखा और कुल जो हमें टोटल अध्यायों के टाइटल हमने याद किए, कौन कौन सी धारा उसमें थी। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अध्याय 2 के बारे में, जिसका टाइटल रहेगा नगर पालिका का गठन एवं शासन। उसमें धाराएं हमें देखने 3 से 50। तो आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना। कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर देना कि आपको क्लास कैसी लगी, इसमें यदि कोई कमी आपको लग रही है तो वो भी बता दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।